हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल विज्ञान के एपिसोड पर। क्या आपने सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हमको दिखती हैं वो आखिर बनी किसकी हैं। जवाब आएगा कि धातु या अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। लेकिन जवाब यहाँ पर क्लियर नहीं समझ में आता है कि आखिर मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है। तो आइए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं मेटल और नॉन मेटल, और इसको समझते हैं कि आखिर किस वस्तु को मेटल कहा जाएगा और किसको नॉन मेटल कहा जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मेटल यानी धातु। धातु उसे कहा जाता है जिनके अंदर कुछ विशेष गुण हो। विशेष गुण जैसे अभी मैं और आप कनेक्ट हैं इस मोबाइल के थ्रू, आसपास लाइट दिख रहा है और ये लाइट किसकी वजह से आ रहा है, तो लाइट आ रहा है तार की वजह से। और तार किससे बना हुआ है, तो तार बना हुआ है धातु से। अब भाई, इससे एक गुण तो समझ में आ गया कि धातु जो होंगे उनके अंदर करेंट की कनेक्टिविटी यानी जो हमारा विद्युत है, करेंट है, वो धातु के अंदर आसानी से चल सकते हैं। एक गुण तो ये समझ में आ गया। दूसरा कि अगर धातुओं को अगर हम गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाती हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, इन सब चीजों को गर्म करने के लिए जिस बर्तन का उपयोग करते हैं वो बर्तन किसका बना होता है, धातु का बना होता है। तो दूसरा गुण ये है कि धातु गर्म भी होती है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि धातु आखिर किसे कहा जाएगा। देखिए, धातु वे पदार्थ हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। धातु उसे कहा जाएगा, उस पदार्थ को कहा जाएगा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाए, धन आयन बनाए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन कौन कौन लोग त्याग सकते हैं या कौन कौन नहीं त्याग सकते, इसका क्लियरिफिकेशन देखते हैं। तो चलिए पहला एलिमेंट लेते हैं हम लोग, यस ब्लॉक के एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं सोडियम, सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम हमारा आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में 11वें नंबर पे है और तीसरे जो है पीरियड में है। तीसरे जो ऐसे ऐसे लाइन गई हुई है साथ, उसको पीरियड बोलते हैं। तो तीसरे वाले लाइन में सोडियम मिल जाएगा। अब ये सोडियम जो है ये धातु है कि अधातु है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे कि ये धातु है कि अधातु है। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही समझेंगे तब समझ में आएगा कि धातु है कि अधातु है। तो जैसे इसको तोड़ोगे, ऑक्टेट रूल से अगर तोड़ते हो आप, तो 2, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, और बचा कितना, देखो 2 8 10 हो गया, तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्टेट रूल कहता है कि पहले कक्षा में 2, उसके बाद वाली कक्षा में 8, अगर जो भी कक्षाएं लास्ट में मिले उनमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसकी पूर्ति के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन ले या अपने पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है तो त्याग दे। बात समझ में है? तो देखिए, इनको अगर अपना बैलेंसी पूर्ण करना है, हम बना देते हैं ऐसे एटम को, ऐसे बना के आपको दिखाते हैं क्लियर। देखिए, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, दूसरे में आपने 8 भरा है, और जो आपका लास्ट वाला ऑर्बिट बन रहा है, ये वाला ऑर्बिट, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। हमारा ऑक्टेट रूल कहता है कि कम से कम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इनको चाहिए पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन। और कोई जो है, कोई भी एलिमेंट इतना सक्षम नहीं है कि वो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन इन्हें दे दे, और ना ही ये इतने सक्षम है कि ये 7 का 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये क्या करेंगे, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे।
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग देंगे, डोनेट कर देंगे, यानी ये क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। अब जो भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, डोनेट करेगा, वो कहलाएगा धातु। वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तो हमारा सोडियम क्या है, धातु है। इसी प्रकार अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को लेंगे तो वो भी इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, उनका भी आफ्टर कंप्लीट जो है करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो देना होगा। तो ज्यादातर डी ब्लॉक वाले क्या करते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट मिलेंगे, जैसे डी ब्लॉक की बात करें तो आयरन ले लीजिए, कोबाल्ट ले लीजिए, निकिल ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, इन सब में इन सबको धातु कहा जाता है। क्यों धातु कहा जा रहा है, क्योंकि इन सब में गुण है इलेक्ट्रॉन त्यागने का। तो इतनी बात समझ में आ गई, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, धन आयन बनाएंगे, वो कहलाएंगे धातु, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, माइनस चार्ज बनाएंगे, वो कहलाएंगे अधातु। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम धातु अधातु में अंतर देखते हैं और गुण लिखते हैं। ठीक है, नोट करिए। आइए धातु और अधातु दोनों में क्या अंतर है इसको देखते हैं, और ये वीडियो जो है एंड करते हैं, 10 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। तो देखिए धातु क्या है, मेटल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाएंगे। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्यों त्यागते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट पीछे वाला पूर्ण होता है, आगे वाला जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करते हैं, अपने 1-2 इलेक्ट्रॉन को ही निकाल देते हैं और त्यागेंगे तो धन आयन। और कोई अगर ले लेगा इलेक्ट्रॉन को तो ऋण आयन बनाएगा। तो ये त्याग कर धन आयन बना रहे हैं। तो अधातु क्या करेगा, नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मेटल वे पदार्थ होंगे, वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर मतलब एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन, ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरा क्या है कि जो मेटल है, मेटल में आपका विद्युत यानी जो आपका करंट है वो चल सकता है, और आपका उष्मा यानी हीट वो भी चल सकता है। तो जो मेटल में विद्युत एवं उष्मा का मतलब क्या है, हीट, दोनों चल सकते हैं। अर्थात मेटल, जो मेटल है, मेटल इज कंडक्टर का मतलब चालक ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल है उनमें विद्युत और उष्मा दोनों चल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मेटल है वो कंडक्टर है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर का मतलब होता है चालक, यानी चालक का मतलब क्या है, बस वाला कंडक्टर नहीं। चालक का मतलब यह है कि इसमें आसानी से उष्मा और उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चल सकते हैं। तो अगर इनमें चलेंगे तो नॉन मेटल में नहीं चलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास आयरन है, लोहा, कॉपर है,
निकिल है, कोबाल्ट है, जिंक है, उसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम है, ईटीसी। इन सब में इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों चलेंगे। इनमें क्या होगा, इनमें नहीं चलेगा, तो सिंपल सा लिख देना है पॉइंट नंबर 2, नॉन मेटल यानी अधातु में ऊष्मा एवं विद्युत नहीं चल सकते। नहीं चल सकते हैं, अर्थात कहा जाए ये सुचालक है, तो वो क्या होगा, कुचालक है, अर्थात नॉन मेटल कुचालक कुचालक होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को आसानी से नहीं चलने देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर में जो केतली वगैरह है उसके ऊपर या तो प्लास्टिक का लेयर चढ़ा होता है, टेफ्लॉन वगैरह का, या फिर लकड़ी का हत्था लगा होता है जिससे हम जले ना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी, और तारों के ऊपर क्या लगा होता है, जो हमारे घर में तार है तो इनके ऊपर एक रबर का लेयर चढ़ा होता है ताकि हमें करंट ना लगे, तो रबर भी हो गया, ईटीसी। और भी लोग हैं, ठीक है। मेटल में चलेगा, उसमें नहीं चलेगा। और क्या है, जो धातु है इसे हम लोग खींच सकते हैं और पीटेंगे तो फैल जाएगा। तो धातुओं में तन्यता, तन्यता का मतलब इसे खींच सकते हैं एवं फैलने, फैलने को अघात वर्धनीयता कहते हैं, डक्टिलिटी। और ये जो है टेंसाइल प्रॉपर्टी, धातुओं में तन्यता एवं फैलने दोनों का गुण होता है। अगर इनको खींचा जाएगा तो इनको खींच कर हम तार बना सकते हैं, किसको, धातु से। और अगर हथौड़े से पीटोगे तो फैल जाएंगे धातु। इसी दोनों गुण के वजह से जो रेल की पटरी होती है उनके बीच में गैप दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब धूप रहेगा, तेज गर्मी पड़ेगी, तो जो धातु है उनमें फैलने का गुण है, रेखीय प्रसार होगा। तो जो पटरी अगर गैप नहीं रहेगा तो पटरी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो ट्रेन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। इसलिए उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देते हैं। इसी प्रकार जो लोहे के बने हुए ब्रिज हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा गैप रहता है, और उस गैप को इसलिए छोड़ते हैं ताकि जब गर्मी तेज पड़ेगी, ये हीट होंगे तो ये फैल के उस गैप को भर देंगे, ठीक है। और वो रोलर पे रहते हैं, रोलर पे रहते हैं ताकि ठंडी में जब ठंडा पड़े तो क्या हो, पीछे खिसक जाए रोल करके। तार आपने लोग देखा होगा, जो खंभे पर आपके तार गए हुए हैं खंभे वाले, वो गर्मी जब तेज पड़ेगा तो लटक जाएंगे क्योंकि बढ़ जाते हैं, और जब ठंडी पड़ेगा, ठंडा होंगे तो सिकुड़ के टाइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये गुण हो गए। सेम तीसरा इसमें भी वही गुण होगा जो इनके विपरीत रहेगा। अगर इन्हें खींचने पर फैल रहे हैं, तन रहे हैं, तो वो नहीं तनेंगे, पीटने पर फैल रहा है तो वो नहीं फैलेगा। तो लिख सकते हैं क्या, कि इनमें तन्यता एवं फैलने दोनों गुण नहीं होते हैं। इतना नोट कर लीजिए। बाकी जो है इसका हम लोग देखेंगे भौतिक गुण था। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे मेटल और नॉन मेटल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, आखिर उन्हें अगर किसी चीज से रिएक्शन करा देंगे तो वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, या नया चीज बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है।
इसे नोट करिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।